हे एवरीवन, दिस इज राहुल। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आपसे घर पर सुरक्षित होंगे, ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ दोस्तों। इस वीडियो में आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। ये वो टॉपिक्स है जहां से सीबीएसई हर साल क्वेश्चन डालता ही डालता है। तो अगर आप डरे हुए थे अभी तक भाई मैथ में मैं कैसे पास होऊंगा, तो अगर आप इन टॉपिक्स को भी अच्छे कर लेते हो ना, तो भाई आप अच्छे से पास हो जाओगे। और क्या पता आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो अच्छा स्कोर भी कर लो। ये वीडियो दोनों बच्चों के लिए है, चाहे आपने बेसिक ली है या फिर स्टैंडर्ड ली है, दोनों इस वीडियो को देख सकते हैं। पर रिक्वेस्ट आप सभी से ये करूंगा कि आपको है ना इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, ताकि आपको हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल सके। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 की, वो है आपका रियल नंबर। इसमें जो आपको करना है भाई, इसमें दो ही टॉपिक है आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। पहला तो वो है रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एफसीएफ। दोस्तों ये रिलेशन से आपका एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा आपको एग्जाम में। एंड जो सेकंड है आपका प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर। अब भाई √2 की जगह √3 भी हो सकता है, √5 भी हो सकता है। तो भाई डिजिट चेंज हो जाएगी, लेकिन करने का तरीका सेम ही रहेगा। तो आपको ये दो टॉपिक से जो क्वेश्चन है ना, ये आपको जरूर कर लेने हैं। अब आते हैं हम पोलिनोमियल चैप्टर पे। तो दोस्तों पोलिनोमियल आपको सिंपली क्या करना है, इसमें आपको जो 2.1 एक्सरसाइज है उसमें आपको जो ग्राफ वाले रिलेशन है वो आपको जरूर कर लेना है। 2 नंबर या 1 नंबर का क्वेश्चन उसमें से पूछा जाएगा कि जो एक्स एक्सिस पे जो वाई कट कर रही है उसमें कितने जीरोज होंगे। तो भाई जितनी एक्स एक्सिस पे कट करेगी उतने ही जीरोज होंगे। तो 2.1 एक्सरसाइज आपको कर लेनी है। एंड इसके बाद आपको करना है इस चैप्टर में जीरोस कैसे निकालते हैं। दोस्तों आपको एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, आपको एक जीरो दे जाएगा और अदर जीरो आपको निकालना पड़ेगा। एंड जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आएगी इसमें, वो है भाई आपके रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। सम ऑफ जीरोस क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, इनमें रिलेशन आ जाता है। तो आपको जरूर करके जाने हैं ये चीजें। एंड अब आते हैं हम थर्ड चैप्टर पे, जो कि आपको काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और काफी इजी चैप्टर है। तो इस चैप्टर में आपको क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसमें आपको सिंपली क्या करने हैं भाई, आपको 2 मेथड आने ही चाहिए। इसमें है पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा है एलिमिनेशन मेथड। आपको सॉल्यूशन निकालने को बोलेगा, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है भाई आपकी टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन में आपकी 3 कंडीशन है, वो 3 कंडीशन पे ही आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेता है। वो 3 कंडीशन कौन कौन सी है वो आपको याद कर लेनी है। पहले तो है यूनिक सॉल्यूशन वाली, दूसरी है नो सॉल्यूशन एंड तीसरी है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो ये कंडीशन से घुमा फिराकर आपको क्वेश्चन पूछ लेगा और इसमें मोस्टली चांस होते हैं कि आपको के की वैल्यू पूछी जाए। तो आपको ये जरूर से कर लेना है। तो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे, वो है भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दोस्तों ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो टॉपिक बता रहा हूं उनको ध्यान से नोट डाउन करके इन टॉपिक को अच्छे से कर लेना। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोस्तों सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 फॉर्मूले से यूज हो सकता है। पहला तो आपका है x इज इक्वल टू -b प्लस -√d/2a, जो आपका फॉर्मूला बेसिक है। एंड दूसरा मेथड होता है इसका फैक्टराइजेशन मेथड से, कि रूट्स कैसे निकालते हैं, तो वो आपको आना चाहिए। एंड इसके बाद आपको इसमें करना है नेचर ऑफ रूट्स। दोस्तों नेचर ऑफ रूट से हर साल सीबीएसई सवाल पूछता है कि डी की वैल्यू लेस देन 0 होगी तब क्या होगा, डी की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी तब क्या होगा। तो डी में जो रिलेशन है ना वो आपको जरूर कर लेना है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट चैप्टर, वो है भाई एपी चैप्टर। तो एपी चैप्टर आपको काफी इजी चैप्टर है दोस्तों। इसमें आपको सिर्फ फॉर्मूले याद ना, तो आप इजीली कर लोगे अगर आप बेसिक वाले बच्चे हो। अगर आप स्टैंडर्ड वाले बच्चे हो तो भी आप कर लोगे, लेकिन आपका क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आएगा। लेकिन बेसिक वालों के लिए तो भाई सिंपल फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन आने वाला है। तो इसमें भाई 2 ही फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। पहला तो है आपका एनएस टर्म कैसे निकालते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। एंड सेकंड है आपका सम कैसे निकालते हैं। तो ये 2 फॉर्मूले पे आपको सवाल पूछा जाएगा। एंड एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं, इसमें मैं आपको कॉमन डिफरेंस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 मार्क्स का, कि कॉमन डिफरेंस बताओ कि क्या होगा। तो कॉमन डिफरेंस तो भाई बेसिक है, आपको निकालना आता ही होगा। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे, वो है भाई आपका ट्राइंगल चैप्टर। तो ट्राइंगल चैप्टर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है भाई आपकी थ्योरम्स। दोस्तों थ्योरम जरूर करके जाना। थ्योरम है सबसे पहले इंपॉर्टेंट है 6.3 और 6.4। ये थ्योरम आपको जरूर कर लेनी है। और जो एग्जाम्पल है ना प्रूव वाले, वो जरूर करके चले जाना भाई। बेसिक वाले बच्चों के लिए तो इतना आसान है ना, अगर आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल भी कर लेते हो ना, इजीली पास हो जाओगे भाई, इजीली। लेकिन स्टैंडर्ड वाले को भाई थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, वो है भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भाई वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है मेरा। तो मैं आपको बता सकता हूं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहले तो भाई आपका आएगा इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला आता है तो आप सिंपली क्वेश्चन कर दोगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसमें सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला पे आपके 2 कंसेप्ट आते हैं, एक आता है इंटरनली वाला, एक आता है एक्सटर्नली वाला। तो इंटरनली में सिंपल प्लस होता है और एक्सटर्नली में माइनस होता है। तो भाई इसमें फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है काफी। अगर फॉर्मूले आते हैं तो इजीली आप इस चैप्टर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दोगे। इसके बाद है एक और कंडीशन है इसमें इंपॉर्टेंट, वो है भाई कोलिनियर पॉइंट वाली की। कोलिनियर पॉइंट कहां कहां होते हैं, क्या कंडीशन होती है कोलिनियर पॉइंट की।
तो इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर, वो है भाई जो सबसे ज्यादा डर लगता है बच्चों को, ट्रिग्नोमेट्री। आपको इसमें सिंपली क्या करना है, पहले तो आपको रेशियो पता होना चाहिए कि भाई साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, इनके रेशियो क्या होते हैं, P/H, B/H, C/H जो भी होता है वो आपको पता होना चाहिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल, ये ट्रिक तो आपको पता ही होगी। उसके बाद इसमें आपको क्या करना है, आइडेंटिटीज करनी है दोस्तों। 3 ही आइडेंटिटी, उन्हीं को घुमा फिरा कर क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एक्सरसाइज 8.5। दोस्तों एक्सरसाइज 8.5 को अच्छे से चाट के घोल के पी जाना, उसमें से डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन मिलेगा 4 मार्क्स का, मैं बता रहा हूं। और ला कहां से मिलेगा, वो जो आपके प्रूफ वाले क्वेश्चन है उनमें से मिलने वाला है। एंड नेक्स्ट चैप्टर आ जाते हैं हम हाइट एंड डिस्टेंस, जिसे हम कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें तो भाई आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हो। सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको वैल्यू याद रखनी पड़ेंगे, tan 30 की, tan 60 की, sin 60 की। तो भाई ट्रिग्नोमेट्री टेबल अगर याद है तो आप उसको कर लोगे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दो, इस चैप्टर में आपको वो क्वेश्चन जरूर करने हैं जिसमें आपके 2 एंगल दे रखे हैं, या फिर किसी किसी में दे रखा है, एक्सरसाइज में देखना जिसमें 2 एंगल दे रखे हैं, एक 30 डिग्री दे रखा हो, या 45 डिग्री दे रखा हो, या 60 डिग्री दे रखा हो, या 45 डिग्री दे रखा हो। जिसमें 2 एंगल दे रखे ना, वो क्वेश्चन जरूर कर लेना। एक्सरसाइज का जो एक्सरसाइज है आपकी, उसको अच्छे से ध्यान से कर लेना। तो इसके बाद आपका 10 चैप्टर सर्कल, जो कि काफी इजी चैप्टर है दोस्तों। इसमें सिंपली आपको क्या करना है, एक थ्योरम जरूर प्रूव करने को आएगी, वो 6.2 वाली थ्योरम जरूर ध्यान से कर लेना। और इसमें जो एक्सरसाइज है 10.2, वो तो भाई काफी इंपॉर्टेंट है, उनमें से आपको एक सवाल तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो भाई इस चैप्टर काफी छोटा है, इसकी एक एक्सरसाइज तो आप कर सकते हो। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 12। 11 आपका डिलीटेड है, तो चैप्टर नंबर 12 है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें भाई 3 ही फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले पे आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क एंड थर्ड है आपका एरिया ऑफ सेगमेंट। दोस्तों आपको ये 3 फॉर्मूले पते हैं, तो इसी के बेस पे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप बेसिक वाले हो, तो स्टैंडर्ड वाले हो थोड़ा घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। एंड इसके बाद आपको कर लेने हैं एग्जाम्पल। दोस्तों इसके जो एग्जाम्पल है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल में से हर साल या नहीं तो एक अल्टरनेटिव साल लगाकर आ जाता है क्वेश्चन, तो आपको जरूर कर लेने हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, वो आपका 13 चैप्टर। 13 चैप्टर में आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो है भाई फॉर्मूलेज। अगर आपको फॉर्मूलेज आते हैं तो आप भाई डेफिनेटली अटेम्प्ट कर लोगे इसका क्वेश्चन। देखो इसमें आपका TSA, LSA वो काफी इंपॉर्टेंट है, और कॉम्बिनेशन ऑफ जो सॉलिड है या शेप दोबारा रीडिजाइन करने वाली जो शेप आती है, कोन प्लस सिलेंडर, या फिर किसी के ऊपर जो कोन रख दिया वो इसी सबसे शेप बन जाती है, तो उसके आपके टोटल सरफेस एरिया और लेटर सरफेस एरिया निकालना आ जाता है। तो भाई इसमें अगर फॉर्मूले आप याद कर लोगे तो इजीली अच्छा से कर लोगे इसका चैप्टर। और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आ जाते हैं हमारा स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में भाई सिंपल कुछ नहीं है, आपका इंपीरिकल फॉर्मूला है ना, उसी में से एक क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली बता रहा हूं। वो इंपीरिकल फॉर्मूला से इधर उधर घुमा के एक चीज पूछ लेगा, 2 चीज दे रखी होंगी, तो आपको इंपीरिकल फॉर्मूला अच्छे से ध्यान से कर लेना है। और मीडियन कैसे निकालते हैं वो आपको जरूर पता होना चाहिए, एक क्वेश्चन बड़ा वाला इसमें से पूछा जाएगा। एंड लास्ट चैप्टर आ जाते हैं भाई, वो है आपका प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी भाई कहां से क्वेश्चन पूछेंगे, प्रोबेबिलिटी तो तुक्के का खेल है, तुक्के का। इसमें आपको क्या करना है, सिंपल 3 चीजें याद रखनी है। एक है प्रॉब्लम ऑफ डाइस वाली, 2 बार डाइस को उछाला, प्रोबेबिलिटी बताओ इवन नंबर की, तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा। 2 बार कॉइन को उठाला, प्रोबेबिलिटी बताओ, फिर 2 बार हेड आएगा, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा। और तीसरा है आपका कार्ड्स है, जो सीबीएसई का फेवरेट है भाई। कार्ड से हर साल सीबीएसई क्वेश्चन पूछती है, तो कार्ड का आपको पता होना चाहिए, स्पेड कौन सा होता है, हार्ट्स कौन से होते हैं। इस वीडियो में जो टॉपिक मैंने आपको बताया भाई, उनको अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा आई होप, और इन टॉपिक को आप जरूर करोगे। और आप बेसिक वाले तो भाई आप काफी अच्छा स्कोर करने वाले हो। अगर आप चाहते हो कि मैं पर्टिकुलर क्वेश्चन भी बता दूं आपको कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो भाई इस वीडियो पर अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए क्वेश्चन वाली भी आ जाएगी। तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। ऐसे हेल्पफुल कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।